गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने छंद वाला टॉपिक स्टार्ट किया था सेकंड यूनिट का। तो उसमें हमने उसकी परिभाषिक शब्दावली, छंद होता क्या है, छंद की पहचान क्या है और छंद का महत्व क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारी बुक के अंदर जो उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो हम कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है आर्या। आर्या छंद। यह आर्या छंद मात्रिक छंद के रूप में प्रयोग किया जाता है। आर्या मात्रिकम छंदो वर्तते इदम छंदम छंदे प्राकृत आदि काव्येषु गाथा इति कथ्यते। यानी कि यह छंद प्राकृत आदि काव्य में गाथा के नाम से जाना जाता है। और इसका लक्षण क्या होता है? यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश है सा आर्या। यानी कि जिसके चरण में पहले चरण में द्वादश पहले और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय चरण में 18 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं, वह आर्य छंद कहलाता है। जैसे ये देखो, दानम भोगो नाशय तीसरो गत्यो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जब आप इसके लगा के देखोगे तो गुरु पे जो हमारा जो दीर्घ स्वर थे उन पे हमने गुरु की मात्राएं लगानी है और जो हमारे ह्रस्व स्वर थे उनके ऊपर हमने लघु की मात्राएं लगानी है। तो आप ये काउंट करके देखोगे तो आपको 12 मात्राएं पहले में और तीसरे में 12 और दूसरे में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होंगी। ठीक है। और इसके साथ आप अगले एग्जाम्पल पर लगा के देखोगे तो आपको इसी प्रकार से दिखाई देगा भी, यानी कि जो मैंने आपको लक्षण बताया है। एक बात और मैं बता दूं आपको, छंदों में कई बार अपने जब कभी भी कोई रचना करते हैं तब एक या दो मात्राओं का कोई डिफरेंस आ जाता है तो उसको कोई गलत नहीं ठहराया जा सकता यदि उसकी बातें पूरी होती हो। तो इसको आप अगर शॉर्ट रूप में समझना चाहो तो देखो, आर्य छंद में मैंने लिखा है मेन बातें। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। आर्य मात्रिक छंद जिसे गाथा कहा जाता है, पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं और चौथे चरण में 15 मात्रा। ठीक है। ये चीज़ आप याद कर लोगे सिंपल वे में तो आपको वो आर्य छंद की पहचान हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है, नेक्स्ट है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद जिसे हमने कल भी बात की थी, अनुष्टुप छंद को लौकिक संस्कृत का पहला छंद कहा जाता है जो कि आदि कवि वाल्मीकि के मुख से निकला था और इसीलिए उनको आदि कवि कहा जाता है। देखो, अस्मिन प्रत्येक चरणे अष्टवर्णा भवन्ति। यानी कि इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पाद में 18 वर्ण होते हैं। वर्ण होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वर्णिक छंद हो गया। लौकिक संस्कृत से इदम प्रथमो छंद है अस्ति। लौकिक संस्कृत का यह प्रथम छंद है और संस्कृत साहित्य से अधिको भाग है अनुष्टुपे छंदसी निबद्धो वर्तते। और संस्कृत साहित्य का अधिकतर भाग अनुष्टुप छंद के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। हमने प्रत्येक चरण अष्टावर्ण कहा था, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा इसका लक्षण किस प्रकार से होंगे देखो। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। यानी कि जिसके प्रत्येक चरण में होंगे सभी में 18 वर्ण, लेकिन देखो प्रत्येक चरण में छठा अक्षर गुरु, पंचमम अक्षर लघु, ये पांचवा अक्षर है लघु, द्वितीय चतुर्थे चरणे यानी दूसरे और चतुर्थ चरण में सप्तमम अक्षर जो है वो ह्रस्व होता है और पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर गुरु होता है। इसको भी मैंने शॉर्ट रूप में लिख दिया, आप इसको समझ लेना। देखो, अनुष्टुप वर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में 18 वर्ण है, इसे प्रथम छंद कहा जाता है लौकिक संस्कृत का। प्रत्येक चरण में छठा अक्षर गुरु, पांचवा अक्षर लघु और दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर लघु और पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर गुरु। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है इसका। प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यते। यानी पहले विद्या अर्जित नहीं की,
दूसरे में हमने धन नहीं कमाया, तीसरी अवस्था में हमने तप नहीं किया, और चतुर्थ में फिर हम क्या करेंगे। यानी कि हमारी जो 4 अवस्थाएं होती हैं जीवन काल की, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और इसी प्रकार से देखो, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। यानी कि पुराण के जो 18 पुराण हैं, व्यास जी ने उनके बारे में वचन कहे हैं कि परोपकार करना, यानी कि दूसरों की सेवा करना, पुण्य करना और दूसरों के पापों को दूर करना। इस पे आप मात्राएं लगाओगे तो आपको देखना 5वां वर्ण लघु मिलेगा, और उसका प्रत्येक चरण में 6ठा अक्षर गुरु मिलेगा, 5वां लघु मिलेगा, दूसरे और चतुर्थ चरण में 7वां अक्षर लघु मिलेगा, और पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर गुरु होगा। ठीक है। उसके बाद है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा अस्मिन् प्रत्येक चरणे एकादश वर्णा भवति। यानी कि इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। तो इसका मतलब ये वर्णिक छंद हो गया। और इसका लक्षण क्या है, देखो, स्यादि इंद्रवज्रा यदि तौ जगौग। यानी कि जिसके अंदर प्रत्येक चरण में तगन, फिर तगन, जगन और फिर 2 गुरु, जो गौ का मतलब क्या हो गया, 2 गुरु होंगे, वहाँ इंद्रवज्रा छंद होता है। यत्र प्रत्येक चरणे तग्नः जगनः ततः च 2 गुरुवर्णों परिगण्यते तत्र इंद्रवज्रा छंदो भवति। अब इसको देखो आप कैसे समझोगे। ये देखो, मैंने इसका भी शॉर्ट लिखा है। इंद्रवज्रा वर्णिक छंद, लक्षण प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, और इसके बाद ये लिखा तो तऊ का मतलब क्या हो गया, 2 तगन, जौ का मतलब हो गया जगन, गौ का मतलब हो गया 2 गुरु। अब तगन में कौन कौन सी मात्राएं होंगी, अभी देखो आपने ये कल हमने नियम किया था, यमाता राज भांसलगा। तगन का मतलब क्या हो गया, ताराज। आप यहाँ लिख के देख लोगे, ताराज, यानी कि ताराज का मतलब क्या हो गया, गुरु गुरु लघु। फिर उसके बाद जगन का मतलब क्या हो गया, जभान। जभान का मतलब लघु गुरु लघु। फिर उसके बाद 2 गुरु, यानी कि जिसमें गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और 2 गुरु होंगे, वो हमेशा इंद्रवज्रा होगा। और ये 3 3 6 और 3 और 9 2 11 हैं। ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो, अर्थो ही कन्या परकीय एव ताम अध्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो मम अयम विशदे प्रकामम प्रत्यय अर्पित न्यास इमांतर आत्मा। यानी कि इसमें देखो ये बताया हुआ है आपको, ये तगन जगन गुरु गुरु। ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला एग्जाम्पल होगा, ये आप खुद करके देखना, आपको इसमें 11 वर्ण ही मिलेंगे, और इसीलिए 2 तगन 1 जगन और 2 गुरु, तो ये इंद्रवज्रा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है उपेंद्रवज्रा। उपेंद्रवज्रा, ठीक है, यानी कि अस्मिन् प्रति चरणे एकादश वर्णा भवन्ति। यानी उसमें भी 11 वर्ण थे और इसमें भी 11 वर्ण है, लेकिन कुछ तो अंतर होगा जिसमें हमें पहचान हो जाए भी इंद्रवज्रा में क्या होता है और उपेंद्रवज्रा में क्या होता है। उसमें क्या था, 2 तगन 1 जगन फिर 2 गुरु। इसमें देखो लक्षण है उपेंद्रवज्रा जत जास ततो गौ, यहाँ अंतर आ गया। जत जास ततो, यानी कि इसके प्रत्येक चरण में ज से बन गया जगन, त से बन गया तगन, फिर ज से जगन और उसके बाद 2 गुरु हैं। यानी कि जगन तगन जगन 2 गुरु होते हैं, वहाँ पर उपेंद्रवज्रा होता है। इंद्रवज्रा में था तगन 2 तगन 1 जगन 2 गुरु। उपेंद्रवज्रा में क्या है, जगन तगन जगन और फिर 2 गुरु। ठीक है। ये देखो इसका ये एग्जाम्पल हमें वैसे भी याद होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याम द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु और तुम ही सखा हो, तुम ही मेरी विद्या और तुम ही मेरे धन हो,
और तुम ही हे देव तुम ही मेरे सब कुछ हो। यहाँ पर ये देखो ये इसका हो गया यानी कि जगन का। अब हम देखेंगे कैसे भी जगन कैसे होगा। जगन का हमने लास्ट इंद्रवज्रा में भी किया था, ये देखो, ठीक है। जगन में होता है वही जभान, लघु गुरु लघु, तगन में ताराज, गुरु गुरु लघु, और जगन में फिर जभान, फिर उसके बाद 2 गुरु, 3 3 6 और 3 9, यानी कि लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और 2 गुरु। जहाँ पर यह होगा वहाँ पर यह उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो आपका है ना वो है उपजाति। उपजाति का मतलब होता है यानी कि एक ही जाति के, अभी हमने इंद्रवज्रा और जो उपेंद्र वज्रा किया था वो एक ही जाति के। एक ही जाति का मतलब एक समान, इंद्रवज्रा में भी 2 थे, 11 वर्ण थे, और उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण है, दोनों ही वर्णिक छंद है। तो ये देखो, अत्र समान जातीयो द्वयो वृत्तियों मिश्रणम भवति। जहाँ पर समान जाति के 2 व्यवहारों का मिश्रण होता है वह उपजाति कहलाता है। अब देखो इसका लक्षण देखो, ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा इजी करके बताया हुआ है। समान जातीयो द्वयो वृत्तियों चरणानाम कस्मिंश्चित् अपि छंदसि संकर मिश्रणम। संकर किसे कहा जाता है? मिश्रण। यानी कि जैसे हम शब्द के भेद में भी हमने संकर कहा था, तो वो इसका मतलब कि 2 जब छंद एक साथ मिल जाते हैं तो वो संकर कहलाएगा, तो उसे उपजाति नाम से जाना जाता है। ये देखो 2 उपजाति, यानी कि इसमें जो 4 चरण होते हैं ये हमारा क्लियर है। तो 2 पहले 2 चरण होंगे वो इंद्रवज्रा के समान होंगे, और पीछे वाले जो 2 चरण होंगे वो उपेंद्र वज्रा के समान होंगे। दोनों में 11 वर्ण हैं, लेकिन इंद्रवज्रा में थे 2 तगन, 1 जगन, फिर 2 गुरु। लेकिन उपेंद्र वज्रा में है जगन, तगन, फिर उसके बाद जगन और फिर 2 गुरु। आप ये देखो आपकी बुक के अंदर ये पूरा एग्जाम्पल समझाया हुआ है। संचारिणी दीप शिखे रात्रौ यम यम व्यतीताय पति वरासा नरेंद्र मार्गटि प्रपेदे विवर्ण भावम स स भूमि पाल है। आप इसमें भी लगा के देखोगे तो इसमें भी उक्त पद्यम, यानी कि इसमें भी 2 इंद्रवज्रा है की चरण है और 2 उपेंद्र वज्रा से मिश्रित लक्षण होते हैं। देखो, उत्तम पद्यम इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रयो मिश्रित लक्षण युक्तम अस्ति, अतः अत्र उपजाति छंद अस्ति। उसके बाद है, देखो आपकी बुक के अंदर बहुविकल्पात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। देखो, निम्नलिखित प्रश्नानां समुचितम उत्तरम प्रदत्त विकल्पेषु चित्वा, यानी छंदो वर्तते। छंदों का प्रयोग कहाँ होता है? वेदस्य मुखम, वेदस्य पादौ, वेदस्य नेत्रे, वेदस्य घ्राणम। तो साफ ही पता चल रहा है भी वेदों के चरणों में वेदस्य पादौ ख आ जाएगा। उसके बाद है यज्ञस्य स्वरूपम अस्ति। यज्ञ का यमाता, यमाता से क्या बन रहा है? लघु गुरु गुरु, ठीक है। फिर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा क। लघुत्रात्मक प्रश्न में आ जाएगा अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अस्मिन् चरणे कति मात्रा संति। तो आप ये लगा कर देख लेना भी आपको कितनी मात्रा, ये लगभग 18 के आसपास आ रही है। पादस्य किम लक्षणम, ये आपको अभी मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में जो कल करवाया था तो पेज नंबर 102 पर दिया हुआ है। ये देखो, छंद पादौ तु वेदस्य, तो इसका उत्तर यही आएगा। छंद के चरणों में वेदों के चरणों में छंद का प्रयोग किया जाता है, तो वही इसका आंसर आएगा। सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता इत्यस्य लघु गुरु चिन्हम प्रदर्शय। तो आप इसके लगा के देखोगे, आप इसमें ध्यान देना, विसर्ग वाले भी है और इसमें अनुस्वार वाले भी है, ठीक है। तो ये सारा आप लगा के देखोगे तो आपको लघु और गुरु चिन्ह के पता लग जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।